एक सवाल पूछना है आपसे अभी इस वक्त। फोन एक तरफ रखिए, बाकी सब बाद में। बस एक सवाल। जब आप आखिरी बार किसी की फ्यूनरल में गए थे, किसी अपने को जाते हुए देखा था, उस वक्त आपके मन में एक ख्याल आया था ना, काश उन्हें थोड़ा और वक्त मिलता। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो फ्यूनरल आपकी होती आज, इसी पल, तो क्या आप खुश होते? रुकिए, जल्दी मत कीजिए, सच में सोचिए। क्या आपने वो सब किया जो करना चाहते थे? क्या आपने उन लोगों को वो सब दिया जो वो डिजर्व करते थे? क्या आपने उस जिंदगी को जिया जो आप जीना चाहते थे, या बस सरवाइव किया? दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी जीते हैं और एक वो जो जिंदगी काटते हैं। फर्क सिर्फ सांसों का नहीं होता, फर्क होता है उन सांसों के पीछे की आग का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको झकझोर देगी, जो आपको रुलाएगी भी और उठाएगी भी। शिव खेड़ा की लाइव व्हाइल यू आर अलाइव। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये एक इनविटेशन है उस जिंदगी की तरफ जो आप एक्चुअली जीना चाहते थे। वेलकम टू द बुक हसल, जहां हर किताब आपकी जिंदगी बदलने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना एक पल गंवाए। शिव खेड़ा, ये नाम सुना है आपने? दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक। यू कैन विन जैसी बेस्ट सेलर लिखने वाले, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले। लेकिन जब उन्होंने लाइव व्हाइल यू आर अलाइव लिखी, तो उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने आईना दिखाया। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को देखते हैं और पूछते हैं, क्या यही मैं हूं? क्या यही मेरी जिंदगी है? इस किताब में शिव खेड़ा ने एक बात कही जो सुनने में जितनी कड़वी है उतनी ही सच है। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, बस दफनाए 75 में जाते हैं। रुकिए, एक बार फिर सोचिए इस लाइन के बारे में। 25 साल में मर जाते हैं, मतलब उनके सपने वहीं दम तोड़ देते हैं, उनका जोश वहीं खत्म हो जाता है, उनकी पैशन वहीं दफन हो जाती है, और बाकी के 50 साल बस एक जीती जागती लाश की तरह रूटीन ढोते रहते हैं। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं? आज इस वीडियो में हम 12 ऐसे चैप्टर्स डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे वेस्ट मत करो। शिव खेड़ा एक बहुत पावरफुल बात से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी एक गिफ्ट है, लेकिन यह गिफ्ट तुम्हें बिना किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के मिली है। और ज्यादातर लोग इस गिफ्ट को खोलते ही नहीं। वो उसे एक कोने में रख देते हैं और कहते हैं, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं। एक कहानी है। एक बेटे को उसके जन्मदिन पर उसके पिता ने एक बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दी। बिल्कुल परफेक्टली रैप्ड, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। बेटे ने उसे एक तरफ रख दिया। पापा, अभी बिजी हूं, बाद में खोलूंगा। महीने बीत गए, गिफ्ट वहीं रखी रही। एक दिन पिता ने खुद वो गिफ्ट खोली। अंदर था दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे बजाना उस बेटे का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट इतने समय तक बंद पड़ा रहा कि उसकी स्ट्रिंग्स रस्ट हो गई थीं। अब वो बजाने के लायक नहीं था। पिता ने कहा, बेटा, यही तूने अपनी जिंदगी के साथ किया है। दोस्तों, यही हम सब करते हैं। जिंदगी हमें मिली है एक बेहतरीन गिफ्ट की तरह, लेकिन हम उसे जीते नहीं, उसे एक्सप्लोर नहीं करते। हम कहते हैं बाद में, और वो बाद में कभी नहीं आता। शिव खेड़ा कहते हैं, जिंदगी में कोई रिहर्सल नहीं होती, यह लाइव परफॉर्मेंस है, और यह परफॉर्मेंस सिर्फ एक बार होती है। इसलिए हर दिन को सीरियसली लो, हर मोमेंट को वैल्यू दो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता। और जब हम यह जेन्युइनली रियलाइज करते हैं तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। वो बोरिंग मंडे एक नया चांस बन जाता है, वो रूटीन डे एक नई पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो ऑर्डिनरी मोमेंट एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेमोरी बन जाता है। ये सब तब होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि मैं सच में जीऊंगा, अभी से। चैप्टर 2, पर्पस। बिना मकसद की जिंदगी एक खाली जहाज है। शिव खेड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, तुम सुबह क्यों उठते हो? अलार्म की वजह से, जॉब की वजह से, बिल्स की वजह से, या किसी ऐसी चीज की वजह से जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइटेड करती है? वो कहते हैं, एक जहाज जिसे पता नहीं कि उसे कहां जाना है, उसके लिए कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती। पर्पस के बिना जिंदगी ऐसी ही होती है। तुम्हारे पास एनर्जी भी है, रिसोर्सेज भी हैं,
टाइम भी है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो सब बेकार है। एक आदमी था, सुरेश, हर तरह से सक्सेसफुल, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, लेकिन हर रात सोने से पहले उसे एक अजीब सी एम्प्टीनेस फील होती थी, एक हॉलो फीलिंग, जैसे कुछ मिसिंग है। वो नहीं जानता था क्या। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला। वो एक स्मॉल एनजीओ चलाता था, गरीब बच्चों को पढ़ाता था। पैसे कम थे, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक एनर्जी थी, एक अलाइवनेस थी। सुरेश ने पूछा, यार तू इतना खुश कैसे रहता है? तेरे पास तो मुझसे आधा भी नहीं है। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुझे पता नहीं कि यह सब किसके लिए है। मुझे कम है, लेकिन मुझे पता है यह किसके लिए है। यही पर्पस है। पर्पस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई बड़ा मिशन होना चाहिए। पर्पस का मतलब है एक रीजन, एक मीनिंग, एक ऐसी चीज जो तुम्हें फील कराए कि मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है। शिव खेरा कहते हैं, पर्पस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है 3 सवाल पूछो। पहला, मुझे क्या करने में जेन्युइनली खुशी मिलती है? दूसरा, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो मैं दे सकता हूं? जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं तुम्हारा पर्पस है। और जब पर्पस मिल जाता है तो जिंदगी की हर सुबह अलग होती है। वो अलार्म नहीं बजती, तुम खुद उठते हो। चैप्टर 3, एटीट्यूड। जिंदगी 10% होती है जो होता है, और 90% होती है तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। यह शिव खेड़ा की सबसे फेमस टीचिंग है, और यह टीचिंग इतनी पावरफुल है, इतनी लाइफ चेंजिंग है कि इसे समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो कहते हैं, लाइफ इज 10% वॉट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों की जॉब चली गई, सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टेंसेस। पहले इंसान ने कहा, बस हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा ही करता है। दूसरे इंसान ने कहा, ठीक है, ये हुआ, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, मैं अब वो कर सकता हूं जो हमेशा करना चाहता था। सेम इवेंट, सेम लॉस, सेम पेन, लेकिन 2 अलग एटीट्यूड्स, 2 अलग रिस्पॉन्सेज, और अल्टीमेटली 2 अलग जिंदगियां। एक कहानी है, एक फार्मर था, उसके खेत में एक बहुत पुराना, बहुत गहरा कुआं था जो अब किसी काम का नहीं था। एक दिन उस फार्मर का गधा उस कुएं में गिर गया। फार्मर ने कोशिश की गधे को निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पाया। उसने डिसाइड किया, कुएं को मिट्टी से भर देता हूं, गधा भी मर जाएगा और कुआं भी बंद हो जाएगा। उसने मिट्टी डालनी शुरू की, लेकिन गधे ने कुछ अलग किया। जितनी मिट्टी ऊपर से आती, वो उसे अपने पैरों से दबाता और उस दबी मिट्टी पर खड़ा हो जाता। थोड़ी और मिट्टी आती, वो फिर दबाता, फिर ऊपर आता। धीरे धीरे जो मिट्टी उसे दबाने के लिए आ रही थी, वही उसे ऊपर उठा रही थी। और एक समय आया जब वो गधा उस कुएं के बाहर निकल आया। यही एटीट्यूड है। जो चीजें तुम्हें दबाने के लिए आती हैं, उन्हें अपनी स्टेपिंग स्टोन्स बना लो। प्रॉब्लम्स को दुश्मन मत समझो, उन्हें टीचर समझो। चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल मत समझो, उन्हें अपॉर्चुनिटी समझो। और हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चूज करो। यही एटीट्यूड है, यही वो 90% है जो तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करता है। चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना। शिव खेड़ा एक बहुत इमोशनल बात कहते हैं। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होता है, तो वो अपनी बैंक बैलेंस नहीं याद करता, वो अपनी अचीवमेंट्स नहीं याद करता, वो याद करता है लोगों को, रिश्तों को। रिलेशनशिप्स यही असली वेल्थ है, लेकिन हम इस वेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक बाप था, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बिजी, हर वक्त मीटिंग्स, हर वक्त ट्रैवल, हर वक्त वर्क। उसका छोटा बेटा हर दिन उससे पूछता, पापा आज खेलोगे मेरे साथ? बाप हर बार कहता, बेटा आज नहीं, बहुत काम है, कल पक्का। वो कल कभी नहीं आया। बेटा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, और एक दिन वो बाप रिटायर हुआ। उसके पास अब टाइम ही टाइम था। वो चाहता था बेटे के साथ बैठे, उससे बात करे, उसके साथ वो वक्त गुजारे जो उसने कभी नहीं गुजारा था। लेकिन अब बेटा बिजी था। उसने बाप से कहा, पापा आज नहीं, बहुत काम है, कल पक्का। और उस बाप को समझ आया। उसने अपने बेटे को वही सिखाया था जो उसने खुद किया था। दोस्तों, शिव खेड़ा कहते हैं, रिलेशनशिप्स को टाइम दो, अटेंशन दो, एनर्जी दो,
क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट उन मोमेंट्स का होता है जो हमने किसी के साथ नहीं गुजारे। उस कॉल का रिग्रेट जो हमने नहीं किया, उस आई लव यू का रिग्रेट जो हमने कहा नहीं, उस हग का रिग्रेट जो हमने दिया नहीं। आज इसी पल किसी ऐसे इंसान को कॉल करो जिसे तुमने बहुत दिनों से कॉल नहीं किया। उन्हें बताओ कि तुम उन्हें मिस करते हो, क्योंकि वो मोमेंट, वो कनेक्शन, वो वार्मथ, यही जिंदगी। चैप्टर 5, हेल्थ। जब तक है तब तक है। शिव खेरा एक ब्रूटल ट्रूथ बताते हैं। हम अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके पैसा कमाते हैं और फिर वो पैसा खर्च करके अपनी हेल्थ वापस पाने की कोशिश करते हैं। सोचो ये कितना अबसर्ड है, लेकिन हम सब यही करते हैं। रात को 2 बजे तक काम, सुबह 6 बजे उठना, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, नो स्लीप, कांस्टेंट स्ट्रेस, और हम सोचते हैं अभी थोड़ा और, जब सेटल हो जाऊंगा तब हेल्थ पर ध्यान दूंगा। लेकिन सेटल होने तक बॉडी ने हिसाब मांग लिया होता है। एक डॉक्टर की कहानी है, डॉक्टर मेहता, जिन्होंने 20 साल तक दिन रात काम किया, हजारों पेशेंट्स ट्रीट किए, लेकिन खुद के लिए एक दिन नहीं निकाला। 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक। हॉस्पिटल में उन्होंने एक बात कही जो उनके पेशेंट्स हमेशा याद रखते हैं। मैंने जिंदगी भर लोगों को हेल्थ की एडवाइस दी, लेकिन खुद कभी फॉलो नहीं किया। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जिस चीज के लिए मैंने अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस की, वो पैसा, वो स्टेटस, वो रिकॉग्निशन, आज उनमें से कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा। बस ये बेड है और ये आईवी ड्रिप। शिव खेरा कहते हैं हेल्थ तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। इसे डेली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रोज थोड़ी वॉक, थोड़ा पानी, थोड़ी नींद, थोड़ा रेस्ट। ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेस जो तुम कैरी करते हो, वो एंग्जाइटी जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वो नेगेटिव थॉट्स जो सुबह उठते ही शुरू हो जाती हैं, इन्हें इग्नोर मत करो। क्योंकि एक हेल्थी बॉडी में ही एक हेल्थी माइंड रहता है, और एक हेल्थी माइंड में ही एक हेल्थी लाइफ रहती है। चैप्टर 6, ग्रेटिट्यूड। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे नहीं। ये इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है। शिव खेड़ा पूछते हैं तुम कितनी बार थैंकफुल हुए सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा हो। हम हमेशा उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। वो कार नहीं है, वो हाउस नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कभी रुक कर यह नहीं सोचते कि जो है वो कितना अमेजिंग है। तुम्हारे पास आंखें हैं जो ये देख सकती हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो नहीं देख सकते। तुम्हारे पास कान हैं जो सुन सकते हैं, करोड़ों नहीं सुन सकते। तुम्हारे पास लेग्स हैं जो चल सकती हैं। तुम्हारे पास एक दिल है जो लव कर सकता है। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। एक आदमी था, बहुत कंप्लेन करता था हर चीज पर, हर दिन, जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड था। एक दिन उसने एक बेगर देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे, व्हीलचेयर पर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी। वो आदमी रुक गया। उसने पूछा, भाई तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पैर नहीं हैं। बेगर ने कहा, साहब मेरे पैर नहीं हैं, ये सच है, लेकिन मेरे पास हाथ हैं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास ये सुबह है, मेरे पास ये हवा है, मेरे पास ये जिंदगी है। मैं इनके लिए थैंकफुल हूँ। वो आदमी उस दिन चुपचाप घर गया और उसने पहली बार जेन्युइनली फील किया कि उसके पास कितना कुछ है। ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है। हर सुबह उठते ही 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। बड़ी नहीं, छोटी भी चलती हैं। आज वेदर अच्छा था, आज खाना मिला, आज कोई बीमार नहीं था। ये छोटी छोटी ग्रैटिट्यूड तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करती है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाने लगता है, और जब फोकस ब्लेसिंग्स पर जाता है तो जिंदगी जेन्युइनली बेटर फील होने लगती है। यही ग्रैटिट्यूड की मैजिक है। चैप्टर 7, फियर। डर को जीतो या डर तुम्हें जीत लेगा। शिव खेरा कहते हैं, फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ लिविंग फुली। डर एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं, लेकिन हर जगह होता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, चेंज का डर, और यह डर हमें वहीं रोके रखता है जहां हम हैं, जबकि हमें वहां होना चाहिए जहां हम जाना चाहते हैं। एक लड़की थी, कविया, बेहद टैलेंटेड राइटर। उसके वर्ड्स में जादू था। जो पढ़ता रो पड़ता, लाफ करता, फील करता, लेकिन उसने कभी पब्लिश नहीं किया। क्यों? डर। क्या होगा अगर लोगों को पसंद नहीं आया? क्या होगा अगर लोगों ने क्रिटिसाइज किया? वो डर उसकी सारी राइटिंग एक डायरी में बंद करके रखता था। साल बीते, वो डायरी भरती रही,
लेकिन दुनिया को कभी उसकी राइटिंग नहीं मिली। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ी। हॉस्पिटल में उन्होंने काव्या से एक बात कही, बेटा, मैंने तेरी डायरी पढ़ी, एक बार गलती से तेरे वर्ड्स ने मुझे रुला दिया। तू दुनिया को इतना दे सकती है, लेकिन डर की वजह से तू यह सब एक डायरी में बंद कर रही है। यह गिफ्ट सिर्फ तेरी नहीं है, यह दुनिया के लिए है। उस दिन काव्या ने अपना पहला ब्लॉग पब्लिश किया। 3 महीने में हजारों लोग उसे पढ़ रहे थे। लोग लिख रहे थे, तुम्हारे वर्ड्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। शिव खेरा कहते हैं, फियर का एक और फुल फॉर्म होता है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। डर को फेस करो, उसे भागो मत। हर बार जब तुम डर को फेस करते हो, तुम थोड़े और ब्रेव हो जाते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और एक्सपेंड हो जाती है। डर के साथ जीना करेज नहीं है, डर के बावजूद चैप्टर 8, गिविंग। जो देते हो वो एक्चुअली बढ़ता है। शिव खेरा एक पैराडॉक्स एक्सप्लेन करते हैं, जितना ज्यादा तुम देते हो उतना ज्यादा तुम्हारे पास होता है। यह लॉजिक से उलट लगता है, लेकिन यह सच है। जब तुम किसी को टाइम देते हो, तुम्हारा टाइम और वैल्यूएबल हो जाता है। जब तुम किसी को नॉलेज देते हो, तुम्हारी नॉलेज और डीप हो जाती है। जब तुम किसी को लव देते हो, तुम्हारी कैपेसिटी टू लव और बड़ी हो जाती है। गिविंग एक मल्टीप्लायर है। एक अमीर बिजनेसमैन था, राज। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, स्टेटस, लेकिन एक अजीब सा अकेलापन था हमेशा। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, राज, तू लेना जानता है लेकिन देना नहीं जानता। राज को लगा यह बात सही नहीं है। मैं टैक्स देता हूं, चैरिटी करता हूं। मेंटोर ने कहा, टैक्स और चैरिटी में देना नहीं है, उसमें ट्रांसैक्शन है। गिविंग तब होती है जब तुम कुछ एक्सपेक्ट किए बिना जेन्युइनली किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। राज ने डिसाइड किया एक एक्सपेरिमेंट करने का। उसने अपने एरिया के 10 पोर स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया, उनकी एजुकेशन का खर्च उठाया, उनसे पर्सनली मिलता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था। 2 साल बाद उन स्टूडेंट्स में से एक ने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की। वो स्टूडेंट उससे मिलने आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर, आपने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूल सकता। आपकी वजह से आज मैं यहां हूं। राज उस दिन घर गया और उसने कहा, ये फीलिंग, ये सेटिस्फैक्शन, ये फुलनेस मैंने यह पहले कभी फील नहीं की थी। सारी वेल्थ, सारी सक्सेस ये फीलिंग नहीं दे सकती थी। शिव खेरा कहते हैं, जब तुम देते हो तुम एक्चुअली जीते हो। गिविंग तुम्हें पर्पस देती है, कनेक्शन देती है, मीनिंग देती है। आज एक छोटा सा एक्ट ऑफ गिविंग करो, किसी की मदद करो, किसी की तारीफ करो, किसी को जेन्युइनली लिसन करो। छोटा सा एक्ट, लेकिन ये तुम्हें और उन्हें दोनों को अलाइव फील कराएगा। चैप्टर 9, कंटिन्यूअस लर्निंग। जो सीखना बंद कर दे वो जीना बंद कर देता है। शिव खेड़ा का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन तुमने सीखना बंद किया, उस दिन से तुम स्लोली मरना शुरू हो गए। ये हार्श लगता है, लेकिन सच है। जो लोग जेन्युइनली अलाइव हैं, वो हमेशा क्यूरियस होते हैं, हमेशा कुछ नया जानना चाहते हैं। एक बहुत फेमस स्टोरी है। एक बड़े प्रोफेसर थे, बड़े नॉलेजेबल। एक दिन एक जेन मास्टर उनसे मिलने आए। प्रोफेसर ने जेन मास्टर को टी ऑफर की। जेन मास्टर ने कप होल्ड किया। प्रोफेसर ने टी डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन जेन मास्टर ने रोका नहीं। टी कप से बाहर निकलने लगी, टेबल पर फैलने लगी। प्रोफेसर ने घबरा कर कहा, रुकिए, कप भर गया है, अब और नहीं आएगा। जेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, यह कप तुम्हारा माइंड है। यह ऑलरेडी इतना भरा हुआ है कि कुछ नया आ ही नहीं सकता। पहले इसे खाली करो, तब नया कुछ आएगा। यही है कंटिन्यूअस लर्निंग की फिलॉसफी। खुद को हमेशा एम्प्टी रखो, हम्बल रखो, ओपन रखो। चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो, हमेशा यह मानकर चलो, मुझे अभी और सीखना है। शिव खेड़ा कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखो। एक किताब का एक चैप्टर पढ़ो, एक पॉडकास्ट सुनो, एक नई स्किल सीखो। यह डेली क्यूरियोसिटी तुम्हारे ब्रेन को अलाइव रखती है, तुम्हारी स्पिरिट को अलाइव रखती है और तुम्हारी जिंदगी को एक्साइटिंग रखती है। चैप्टर 10, लिविंग इन द प्रेजेंट। अभी जियो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। शिव खेड़ा का सबसे इमोशनल और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग 2 जगह जीते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट में रिग्रेट होता है, क्या हो सकता था, काश मैंने यह किया होता। फ्यूचर में एंजाइटी होती है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर यह नहीं हुआ तो। और प्रेजेंट, असली जिंदगी, वो मिस हो जाती है। एक राजा था, बहुत वरिड रहता था।
पास्ट की गलतियों का गिल्ट, फ्यूचर की चिंता। उसने एक वाइज मैन को बुलाया, पूछा, मुझे पीस कैसे मिलेगी? वाइज मैन ने उसे एक रिंग दी। उस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। वाइज मैन ने कहा, जब भी तुम खुश हो, यह याद करो कि यह गुजर जाएगा, तो तुम उस खुशी को और डीपली एंजॉय करोगे। जब भी तुम दुखी हो, यह याद करो कि यह भी गुजर जाएगा, तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा और दोनों केसेस में तुम प्रेजेंट में होगे। यही विजडम है। प्रेजेंट मोमेंट यही एकमात्र रियलिटी है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। ये मोमेंट, ये ब्रेथ, ये हार्ट बीट, यही रियल है। शिव खेरा कहते हैं, जब तुम ट्रूली प्रेजेंट होते हो तो तुम हर चीज को डिफरेंटली देखते हो। वो सनसेट जो तुमने 1000 बार देखा है, आज पहली बार एक्चुअली दिखता है। वो चाय की स्मेल जो हर सुबह होती है, आज जेन्युइनली महसूस होती है। वो बच्चे की हंसी जो हर दिन सुनते हो, आज दिल तक पहुंचती है। यही लिविंग इन द प्रेजेंट है। और चैप्टर 11, लेगेसी। तुम्हारे जाने के बाद क्या रहेगा? शिव खेरा एक सवाल पूछते हैं जो रूह हिला देता है। अगर आज तुम्हारी डेथ हो जाए तो तुम्हारे बारे में क्या कहा जाएगा? रुको, सच में सोचो। वो एक अच्छे इंसान थे, ये काफी नहीं है। उनके पास बहुत पैसा था, यह बिल्कुल काफी नहीं है। असली सवाल यह है, क्या तुम्हारी जिंदगी ने किसी की जिंदगी को बेटर बनाया? क्या तुम्हारी प्रेजेंस ने किसी को इंस्पायर किया? क्या तुम्हारी लव ने किसी को हील किया? क्या तुम्हारे वर्ड्स ने किसी को उठने की हिम्मत दी? शिव खेड़ा कहते हैं, लेगेसी पैसे से नहीं बनती, फेम से नहीं बनती, लेगेसी बनती है इम्पैक्ट से। एक टीचर की कहानी है, बहुत ऑर्डिनरी टीचर, छोटे शहर का, कम सैलरी वाला। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आए, बड़े बड़े सक्सेसफुल, डिफरेंट सिटीज से। उनमें से एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, एक एंटरप्रेन्योर था। उन सब ने एक बात कही, आपने हमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, आपने हमें बिलीव करना सिखाया, खुद पर, अपने ड्रीम्स पर। वो टीचर रोए। उन्होंने कहा, मैं तो बस अपना काम किया था, लेकिन उस ऑर्डिनरी काम ने हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स बदली थी। यही लेगेसी है। तुम्हें फेमस नहीं होना है, रिच नहीं होना है, तुम्हें बस जेन्युइनली, सिंसियरली, लविंगली अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपनी प्रेजेंस से इस दुनिया को थोड़ा बेटर बनाना है। और यही तुम्हारी लेगेसी होगी, यही तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। चैप्टर 12, द चॉइस टू लिव फुली। आज का डिसीजन। ये पूरी किताब एक डिसीजन पर आकर रुकती है, एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग डिसीजन। शिव खेरा कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं जीती, तुम जिंदगी को जीते हो। और ये चॉइस हर दिन, हर मोमेंट, हर ब्रेथ के साथ तुम्हारे पास है। तुम चूज कर सकते हो कंप्लेन करना या ग्रेटिट्यूड। तुम चूज कर सकते हो फियर या करेज। तुम चूज कर सकते हो पास्ट में रहना या प्रेजेंट में जीना। तुम चूज कर सकते हो एग्जिस्ट करना या ट्रूली लाइव करना। ये चॉइस, ये डिसीजन हर पल अवेलेबल है। और यही शिव खेड़ा का सबसे बड़ा मैसेज है, लाइव व्हाइल यू आर अलाइव। जब तक जी रहे हो तब तक जियो, पूरी तरह, फुली, कंप्लीटली, विथ योर होल हार्ट। एक डॉक्टर ने एक बार कहा था, मैंने बहुत लोगों को उनकी लास्ट ब्रेथ से पहले देखा है, और एक बात जो मैंने नोटिस की, जो लोग रिग्रेट के साथ जाते हैं वो नहीं होते जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया और फेल हुए। वो होते हैं जिन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, जिन्होंने वह नहीं कहा जो कहना था, जिन्होंने वह नहीं किया जो करना था, जिन्होंने वह नहीं जिया जो जीना था। दोस्तों, वो रिग्रेट तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुम आज यहां तक आए हो तो एक काम करो, अभी इसी पल एक डीप ब्रेथ लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो और डीपली जियो। अगर जवाब ना है तो आज से शुरू करो, किसी एक चीज से। वो फोन कॉल जो तुमने नहीं की, आज करो। वो आई लव यू जो तुमने नहीं कहा, आज कहो। वो ड्रीम जिसे तुमने ड्रॉर में बंद कर रखा है, आज एक छोटा सा स्टेप लो उसकी तरफ। वो सनसेट जिसे तुमने कभी ठीक से नहीं देखा, आज देखो। वो खाना जो तुम्हारी माँ बनाती है, आज उन्हें बताओ कि यह कितना अच्छा है। छोटी छोटी बातें, लेकिन यही बातें, यही मोमेंट्स, यही जिंदगी है। शिव खेड़ा ने यह किताब इसीलिए लिखी ताकि हम याद रखें कि यह जिंदगी एक बार मिली है, कि यह वक्त वापस नहीं आएगा, कि जो आज हम मिस कर रहे हैं वो कल नहीं होगा। इसलिए लिव व्हाइल यू आर अलाइव। जियो जब तक जी रहे हो, पूरी तरह, कंप्लीटली, फियरलेसली, ग्रेटफुली, लविंगली, क्योंकि तुम्हारी यह जिंदगी, यह बेहद खूबसूरत गिफ्ट
सिर्फ एक बार मिलती है। इसे वेस्ट मत करो, इसे ट्रूली जियो। आज से, अभी से, इसी पल से। द बुक हसल पर आने के लिए शुक्रिया। अगर यह समरी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन यहां एक नई किताब तुम्हारा इंतजार करती है जो तुम्हें खुद से मिलाती है।